नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और बात होने वाली है दगाबाज चीन को लेकर। जी हां, दगाबाज और चालबाज चीन अपनी आदत से मजबूर है और वो अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख के जिस क्षेत्र में भारत के साथ उसने समझौता किया, क्या वो सिर्फ दिखावा है या सिर्फ ढोंग है, नाटक है? क्योंकि खबर जो सामने आई है वो अब ये है कि एलएसी के पास उस पार चीन ने मिलिट्री ड्रिल की है। अगर ये समझौता हो गया है और शांति की पहल पर उसने समझौता किया है, तो फिर इस मिलिट्री ड्रिल की जरूरत क्या है? और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि चीन लद्दाख के क्षेत्र में समझौते का नाटक कर रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में उसकी चालबाजी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। संजीव जी हमारे साथ है। संजीव जी, कैसे देखा जाए इस ड्रिल को, और भारत को अब कितना और ज्यादा मजबूती से काम करना होगा? क्योंकि विदेश मंत्री हो या फिर हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई सेना प्रमुख की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम अपने सैनिकों को कम नहीं करेंगे अभी भी एलएसी से। देखिए चेतन जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और चीन के बीच में यदि एक बेहतर संबंधों को बनाए रखना है, तो उसको करने के लिए भारत को अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बना करके रखना होगा। क्योंकि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि विस्तारवादी है, आधिपत्यवादी है, अवसरवादी है, और शी जिनपिंग के नेतृत्व में अपने बीआरआई के इनिशिएटिव की वजह से वो उपनिवेशवादी भी हो चुका है। और चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है, जो उसका जो स्ट्रेटेजिक उसकी जो थिंकिंग है, उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। तो चाइना का ये जो मूल चरित्र है, और ये जो मूल चरित्र को हमें समझते हुए हमें अपने जो भी अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको लगातार सशक्त और मजबूत बनाते रहना होगा, जिसमें कि हमें जो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी तेज गति से आगे बढ़ाना होगा, और जो कि आज का ये नया भारत ऐसा कर रहा है। और मिलिट्री जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो तो है ही, साथ ही साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन क्वाड जैसे इनिशिएटिव को और अन्य जो चाइना के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए जो इनिशिएटिव्स हैं उसको आगे बढ़ाना होगा। लेकिन चाइना के द्वारा ये जो ड्रिल कंडक्ट की गई है वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चाइना भी अपने साइड में एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, एक डिफेंस पोस्चर को वो रोबस्ट बना के रखना चाहता है। और उसी तरीके का जो रिस्पांस है, उसी तरीके की जो हमारी तैयारियां हैं वो होनी चाहिए। हमें भी अपनी जो मिलिट्री पोस्चर्स को, हमें भी अपनी जो ड्रिल्स इत्यादि की अगर जहां कहीं भी आवश्यकता हो उसको लगातार करते रहने की आवश्यकता है। लेकिन जो चाइना और भारत के बीच में अक्टूबर 2024 में जो एक डिसएंगेजमेंट की जो सहमति बनी, वो जाहिर है कि तभी बन पाई है कि जब भारत ने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, एक डिफेंस पोस्चर के साथ कार्य किया, और अपनी 1 इंच की जमीन के साथ समझौता न करने की जो भारत की जो एक बहुत ही संकल्पबद्ध जो पॉलिसी है, उसकी वजह से चाइना को झुकना पड़ा। चाइना अनेक आंतरिक दबावों से भी वर्तमान समय में जूझ रहा है, उसकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और डोनाल्ड ट्रंप को भी अब चाइना को अगले 4 वर्षों तक डील करना है, और शी जिनपिंग की अनेक मोर्चों पर, घरेलू स्तर पर भी और वैदेशिक स्तर पर भी आलोचनाएं हो रही हैं। तो ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना के समक्ष भारत ने जो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई, और चाइना की जो आंतरिक कमजोरियां थी उसकी वजह से चाइना को भारत के साथ डिसएंगेजमेंट करने के समझौते को करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि चाइना और भारत के बीच में सब कुछ सामान्य हो गया है। जाहिर है कि चाइना का, जैसे कि मैंने कहा, कि मूल चरित्र यथावत है, और उस मूल चरित्र को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी जो चाहे वो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, या जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो, सब गहरा करना होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी अपनी जम्मू एंड कश्मीर की यात्रा के दौरान जो एक टनल का इनॉग्रेशन किया है, इसको जेड मोर टनल के नाम से ये जानी जाती है, 6.5 किलोमीटर लंबी है, और ये जम्मू एंड कश्मीर के गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये जो टनल है, इसके माध्यम से भारत के जो श्रीनगर की जो कनेक्टिविटी लद्दाख से और अधिक बेहतर होगी। और एक जो जोजिला टनल बन रही है, जब उसका निर्माण कार्य 2028 में कंप्लीट हो जाएगा, तो जोजिला टनल और ये जो जेड मोर टनल है, इसके माध्यम से जो भारत की जो लेह को जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो सिविलियन कनेक्टिविटी हो या मिलिट्री कनेक्टिविटी हो, सभी बढ़ जाएंगी। और भारत के
जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की दिशा में ये जो जेड मोड टनल है इसका भी अपना एक अहम स्थान है। और बिल्कुल। इसी तरीके की जो टनल्स हो या ब्रिजेस हो या सड़कें हो या मोबाइल टावर्स हो या अत्याधुनिक बंकर्स हो, भारत पूरे जो है इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर बना रहा है। और भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जो भारत का जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, इस दिशा में शानदार कार्य कर रहा है और भारत की इस दिशा में लगातार प्रगति हो रही है, जिसकी की वजह से भी लेकिन चाइना काफी सबसे बड़ी दबाव में बात रहता है। ये है सर, सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि जो हाल ही में समझौता अभी लद्दाख के क्षेत्र में हुआ, दो इलाकों में डिसएंगेजमेंट हुआ और वापस से हम पुरानी वाली स्थिति पर आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की जो मिलिट्री ड्रिल है या फिर हम कहें कि अरुणाचल वाले क्षेत्र में जो अभी डैम के लिए चाइना ने एक बड़ा फंड जो है वो जारी किया है, वो डैम बनाने की वहां पर बात कह रहा है। हालांकि भारत उस पर भी आपत्ति जो है वो जाहिर करता हुआ नजर आता है, लेकिन ये क्या दिखाना चाहता है चीन समझ नहीं पा रहे। दूसरी बात यह है कि अगर हम समझौता कर भी रहे हैं तो चाइना तो अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा, तो हम ये समझौता कर भी क्यों उस तरीके से उसके टर्म्स पर कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो समझौता हमने चाइनीज टर्म्स पर नहीं किया है, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। ये जो समझौता हुआ है ये डिसएंगेजमेंट को लेकर के एक सहमति बनी है। और ये जो डिसएंगेजमेंट है ये डेप्सांग और डेमचौक जो रीजन है वहां पर जो चाइना ने इनकर्जन की स्थितियां पैदा कर रखी थी, जो अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को जो चाइना ने बिगाड़ रखा था उसको फिर से बहाली दी गई है। और जाहिर है कि उसके पहले चाहे वो गलवान घाटी हो, चाहे वो पैगोंग त्सो हो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग हो, वहां पर भी चाइना ने पहले से ही अपने डिसएंगेजमेंट को कर लिया था और इस बात को हमने उसको करने पर मजबूर किया था। और अब जो डेप्सांग और डेमचौक का जो विषय था वो अनरिजॉल्व था। और देखिए, भारत ने चाइना के साथ अपने संबंधों की बहाली तब तक नहीं की जब तक कि चाइना ने सभी एरियाज में डिसएंगेजमेंट नहीं पूरा कर लिया। और जाहिर है कि 4 एरियाज में तो पहले ही हो गया था, 2 एरियाज बाकी थे और जिसको कि भारत ने चाइना को डिसएंगेज करने पर मजबूर किया। और इसके लिए भारत की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, भारत का जो डिफेंस पॉस्चर है और चाइना की जो आंतरिक कमजोरियां हैं, उन सभी ने अपना एक फैक्टर, अपना रोल जो है प्ले किया है। लेकिन भारत का ये जो चाइना के प्रति जो रुख है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर और स्पष्ट है कि भारत अपनी 1 इंच की जमीन के साथ भी कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा और चाइना के फेस वैल्यू पर भारत भरोसा नहीं करता। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। चाइना के द्वारा कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड जैसे लिए जाएंगे उसी आधार पर भारत अगला कदम उठाएगा और उसी आधार पर भारत डील करेगा। लेकिन क्योंकि ट्रंप भी आ रहे हैं सर, देखिए ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह भी होना है और उसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंच रहे हैं। क्वाड के जो बाकी 3 सदस्य हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि जो अमेरिका है वो तो वहीं पर है, उनको भी, ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी बुलाया गया है। और जापान ये चाहता है कि जो क्वाड के सदस्य हैं अब मिल रहे हैं तो उस पर बातचीत भी होनी चाहिए। इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर चीन जो जिस तरीके का प्रभाव बढ़ाना चाहता है उस पर भारत को भी दिक्कत है और खासतौर पर जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी दिक्कत वहां पर हो रही है। तो आने वाले दिनों में ट्रंप उस क्वाड के ऊपर ज्यादा काम करें, चीन का जो दबदबा है या फिर जो सोच है उसको किस तरीके से दबाया जाए, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उस पर ज्यादा काम करें, इस बात को चीन जो है वो ज्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है और भारत को भी समन्वय बनाने के लिए कहता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि जो मीटिंग यहां पर होने जा रही है उसमें कुछ बड़ा निकलकर सामने आ सकता है? देखिए चेतन जी, चाइना का जो चैलेंज है को हमें अच्छी तरह समझना होगा। अमेरिका भी इस बात को जानता है और जो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आसियान के जो राष्ट्र हो, यूरोपीय लोकतांत्रिक राष्ट्र, सभी इस बात को जानते हैं कि चाइना 21वीं सदी में पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और चाइना को चैलेंज करना, उसके साथ अपने संबंधों को मैनेज करना तभी संभव है कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, लोकतांत्रिक राष्ट्र अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को, अपने डिफेंस पॉस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाए। और ये राष्ट्र स्वयं से भी कर रहे हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेंथ को रोबस्ट बना रहा है, डिफेंस पॉस्चर को सशक्त और मजबूत बना रहा है। और उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी अपने अपने स्तर पर ये कार्य कर रहे हैं। और एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव जिसे कि क्वाड के नाम से हम जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसके माध्यम से भी ये जो चाइना के विरुद्ध जो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उसी के साथ साथ अनेक मिलिट्री अलायंसेस भी सामने आ रहे हैं जिसमें AUKUS है
और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कई राष्ट्रों के साथ ट्राइलेटरल मिलिट्री अलायंस भी किए हैं, जिसमें कि साउथ कोरिया, फिलीपींस जैसे राष्ट्र भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि चाइना के जो विस्तारवादी मंसूबे जो हैं, चाइना के द्वारा जो इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की जो साजिशें रची जाती हैं, उसका जवाब देने के लिए आज लोकतांत्रिक राष्ट्र साथ में आ रहे हैं। और उस लिहाज से जो क्वाड की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 2017 में क्वाड की जो पार्टनरशिप को रिवाइव किया था। क्वाड का जो आइडिया है वैसे तो बहुत पुराना है, 2007 में ये सामने आया था, जब जापान के विजनरी महान जो नेता शिंजो आबे ने इस विचार को रखा था कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों को साथ में आना चाहिए। तो क्वाड की जो संकल्पना है वो तो 2007 के समय की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रिजर्वेशंस की वजह से ये जो क्वाड की प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में जो है सत्ता में आए, और तब तक चाइना का जो वास्तविक स्वरूप भी कोरोना के पैंडेमिक के बाद लगातार सामने आता चला गया, उसके बाद क्वाड के को फिर से रिवाइव। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता संभालने जा रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि क्वाड की जो ये पार्टनरिप है वो और अधिक बढ़ेगी। बिल्कुल, चीन के लिए खतरनाक साबित होगी। अब ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है, और चीन को भी कहीं ना कहीं अब ये समझना होगा कि भारत के साथ जो वो पंगा ले रहा है, या फिर एलएसी के उस पार बार बार मिलिट्री ड्रिल करना हो, या समझौते, एक तरफ समझौता करना हो और दूसरी तरफ चालबाजी और दगाबाजी करने की कोशिश करना हो, वो दोनों एक साथ चल नहीं पाएंगे। क्योंकि भारत बार बार इस बात को समझ रहा है और बार बार इस बात को कहता भी नजर आ रहा है, चाहे समझौता हमने कर लिया हो, लेकिन पहले दिन से जो विदेश मंत्रालय है वो इस बात को कह रहे हैं, बाकी तमाम जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं। और साथ ही अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना प्रमुख द्विवेदी साहब ने भी ये बात कह दी कि एलएसी पर हम अपने सैनिकों को वापस नहीं ले रहे हैं, और बहुत जल्दी तो वापस नहीं होंगे। दूसरी बात यह कि चीन के साथ हमारे सारे विवाद खत्म हो गए हैं, इस बात से भी हम इनकार करते हैं। अभी भी जो विवाद हैं वो कायम है। चीन को और हमें सिर्फ बातचीत से ही समस्याओं का हल निकालना होगा, यही बात वो भी कहते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।